सो हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पीसीबीएल लिमिटेड के बारे में। तो अपन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, फंडामेंटल साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो कमेंट्स में किसी ने कहा था इस कंपनी को कवर करने के लिए, तो मैं कर रहा हूँ। अगर आपके मन में भी कोई कंपनी है जिसको लेकर आप कंफ्यूज है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको सॉल्यूशन देने की, इस पर वीडियो बना के। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करें तो बेसिकली कंपनी जो है केमिकल सेक्टर से, और केमिकल सेक्टर थोड़े टाइम से साइडवेज चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो थोड़ा सा बायबैक देखने को मिल रहा है। एक महीने में जो है 20% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा, बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो अब थोड़ा बहुत बाय करने लगे अपने केमिकल स्टॉक्स को बहुत सारे। एक महीने में रिटर्न, 6 महीने में रिटर्न देखे तो कोई रिटर्न नहीं है खास। और फिलहाल अगर अपन बात करें अपने हाई से कितना गिरा हुआ है, 22% गिरा हुआ है। ओके, 5 साल में कंपनी का रिटर्न देखे तो 353% का रिटर्न है। एक साल में भी कोई खास रिटर्न नहीं, 59% का ही है। मैक्सिमम रिटर्न देखते तो 15,000% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। कंपनी कब से आई है? 1999 से कंपनी आई है, तब से लेके अभी तक जो 15,000% का अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। ओके, कंपनी फिलहाल अगर अपने कंपनी के हाई से देखे कितना गिरी हुई है, जैसे कि अपन ने देखा 20-22% गिरी हुई है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि कोई भी कंपनी हो, अच्छी कंपनी अपने हाई से 15 से 20% गिरी हुई रहती है तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका रहता है। ठीक है, अपन कुछ अमाउंट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए अपने पास 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं अपन को, तो कम से कम अपने हाई से इतनी गिरी हुई है तो अपन को मान लीजिए अपने 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए। क्योंकि अपन ने 25,000 क्यों किए? ताकि वो अपने हाई से और गिरे। अगर अपने हाई से और 10-15% गिर जाए जहाँ से आपने खरीदा है, फिर वहाँ से आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इस टाइप से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अपन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो कम चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 750 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, 700 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो कैसे अगर अपन सबसे पहले कंपनी के काम के बारे में बात करें तो देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। ओके, कार्बन ब्लैक्स कंपनी प्रोड्यूस करती है। वो चीज़ क्या होती है, अगर कंपनी के अपन ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। ठीक है, एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पर्पज ऑफ कैप्टिव कंजम्पशंस। तो ठीक है, तो एक बार कंपनी के अपन ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो फिलहाल अपन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और कंपनी के कुछ अपन फीचर्ड प्रोडक्ट्स देखे तो ये इस टाइप के जो है कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, ये फाइबर सेगमेंट हो गया आपका। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया कुछ ऐसा। ओके, जनरल पाइप जो है कुछ ऐसा सिस्टम हो गया, इरिगेशन वगैरह का कंपनी का काम है। और ये जो है ब्लैक्स, आपको जो चीज़ें जो बेस है ब्लैक, कंपनी जो मटेरियल प्रोड्यूस करती है, ठीक है, केमिकल की जो यूज़ होता है, केमिकल को यूज़ लेके, तो वो कुछ ऐसे कार्बन ब्लैक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं कैमरा में ये जो ब्लैक्स है ना, ये कंपनी बनाती है। ठीक है, जो कैमरा में यूज़ होते हैं। वहीं अगर अपन बात करें टायर्स पर भी जो है कंपनी का काम है, टायर्स भी जो कार्बन यूज़ होता है टायर्स में। ओके, गाड़ी के इंटीरियर में अगर अपन देखें, कार के इंटीरियर में जो ब्लैक्स यूज़ होती है ये भी कंपनी बनाती है, कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो डेफिनेटली कंपनी का काम जो है वो फ्यूचरिस्टिक नज़र आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें तो बंद होने वाली है नहीं। ओके, आगे अगर अपन कंपनी के एक बार ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो अच्छा खासा ग्लोबल प्रेजेंस भी देखने को मिल रहा है। नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, यूरोप है और एशिया पैसिफिक है। ठीक है, तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास बहुत सारे अवार्ड्स भी जो है कंपनी को मिले हुए। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। वहीं अगर अपन एक और चीज़ देखेगा तो इंडिया लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक कंपनी और वर्ल्ड की जो है 7th लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ हो गई कंपनी के पास। आगे देखते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 9,800 करोड़ के मार्केट कैप की। ठीक है, पैसा बन सकता है, छोटा मार्केट कैप होता है तो डेफिनेटली आप उससे एक वेल्थ बना सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करते हैं स्टॉक के पी की, तो स्टॉक का पी जो है सस्ता है। ठीक है, बहुत सस्ता। किसी स्टॉक का पी अगर आपको अच्छी कंपनी है 15 से 20 का उसका पी देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए स्टॉक जो है अभी अपसाइड पोटेंशियल जो है स्टॉक में है अभी भी। ठीक है, सस्ता है स्टॉक। वहीं अगर अपन डिविडेंड की बात करें तो कंपनी का डिविडेंड भी अच्छा है, 2.10% का डिविडेंड देती है डी। और आरओसी और आरओई देखें तो डिसेंट नज़र आ रहा है कंपनी का। 14 का आरओसी है और 16 का जो है आरओई है। तो ठीक है, टाइम के साथ बढ़ सकता है। फेस वैल्यू जो है 1 रुपये का है, स्प्लिट जो है आ चुका है। और इंडस्ट्री बी जो है 41 का है, 41.9 का, और करंट पी जो है 20 का है। तो डेफिनेटली पोटेंशियल तो नज़र आ रहा है, अपसाइड पोटेंशियल जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है। ओके, आगे बात करते हैं। कंपनी की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो 2020 से लेके अभी तक देखें तो कंपनी की सेल्स यहाँ पे 3,244, फिर थोड़ा सा कमा, फिर 4,446, 2023 में 5,774 करोड़ और इस साल जो है 6,420 करोड़। तो कंपनी की जो सेल्स है कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नजर आ रही
रही है हर साल। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, पिछले साल 13% का। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव चीज़ है, एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का नज़र आ रहा है। प्रॉफिट की बात करें कंपनी के तो 288 करोड़, 314 करोड़, 426 करोड़, 442 करोड़, इस साल जो है 491 करोड़। तो कंटिन्यूसली आप देखेंगे कि प्रॉफिट में भी जो है जंप देखने को मिल रहा है कंपनी के, धीरे धीरे प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं। तो अगर अपन बैलेंस शीट की बात करते हैं गाइस, तो रिजर्व्स के बारे में देखें तो 3200 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स है, लेकिन कंपनी की जो बोरिंग्स है वो करीब करीब 5000 करोड़ की है। ओके, तो ये कंसर्न वाली बात है, लेकिन छोटी कंपनी जो है हमेशा अपने आप को एक्सपांड करने के लिए बोरिंग्स लेती है। ओके, स्मॉल कैप साइज की है, लेकिन जो है इंडिया की जो लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक की कंपनी है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, और वर्ल्ड की जो है 7th लार्जेस्ट है। तो डेफिनेटली इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है। और वहीं अगर अपन बात करते हैं कंपनी के फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट्स देखिए आप, इस साल जो है 6000 करीब 7000 करोड़ की कंपनी के फिक्स एसेट्स हो चुके हैं। 7000 करोड़ बहुत ज़्यादा, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन देखिए कितना, मतलब पिछले साल जो है सिर्फ करीब 2000 करोड़ के थे, इस बार जो है 7000 करोड़ के हो चुके हैं। तो डेफिनेटली कंपनी के फिक्स एसेट में जो है तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ होगी। आगे शेयर होल्डर्स पैटर्न देखे अपन, तो प्रमोटर के पास जो है 51% की होल्डिंग्स है, और देखिए प्रमोटर की होल्डिंग तो कंटिन्यूसली जो है सेम ही नजर आ रही है, कोई खास चेंज नहीं है प्रमोटर की होल्डिंग में, कंसिस्टेंट है बिल्कुल, प्रमोटर्स को भरोसा है अपनी कंपनी में डेफिनेटली। और वहीं अगर अपन बात करें FIIs की, तो फॉरेन वाले डोमेस्टिक वाले मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कहीं पैसा क्यों लगाएंगे, कहीं फॉरेन वाले हमेशा पैसा वहीं लगाता है जहाँ उनको प्रॉफिट नज़र आता है, ठीक है। 6% की होल्डिंग, फिर 7%, फिर 7.07, 7.12, फिर थोड़ा सा बेचा, अभी 6.68% की अच्छी खासी FII की होल्डिंग है। डोमेस्टिक वालों की जो है और ज़्यादा होल्डिंग थी, 9% की थी, 9 से लेके एक साल में देखें तो 5.61% की अभी रह चुकी है, लेकिन ठीक है 5.61% अच्छी खासी होल्डिंग होती है। बाकी जो है आप देखें म्यूचुअल फंड के पास है गवर्नमेंट 1.24%, तो डेफिनेटली ये भी एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। बाकी है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, और नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो 2,41,000 के। ओके, आगे अपन कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अगर अपन कंपनी के चार्ट के बारे में बात करें तो मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पे खोल के रखा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको देखने को क्या मिलता है, एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है इस चैनल का, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड में शेयर जो है चल रहा था, लेकिन उस डाउन ट्रेंड का इस जगह पे ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। लेकिन शेयर में तेजी कब आएगी, ठीक है, तेजी की अगर अपन बात करें तो करीब करीब आप देख लीजिए ये लेवल के ऊपर जाता है, 286 लेवल के ऊपर अगर जो एक क्लोजिंग देता है कैंडल, एक पॉजिटिव कैंडल, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको कंटिन्यूसली एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और Q1 के जो रिजल्ट है ना, ये इसमें भी डिपेंड करता है, Q1 के अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो शेयर भाग सकता है, क्योंकि केमिकल सेक्टर की अगर अपन बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से जो है बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। आपको पता होगा, आपके पास अगर आपके पोर्टफोलियो केमिकल स्टॉक्स होंगे तो उन्होंने ऐसा कोई ज़्यादा खास रिटर्न नहीं दिया, ठीक है, पूरा सेक्टर ही जो है वो साइडवेज चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो है अब केमिकल सेक्टर में बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है, बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए अगर अपन देखें इस जगह पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इस जगह पे ये जो लेवल है यहाँ से एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है पिछले 1 महीने में, जैसा कि मैंने आपको देखा 20% का जंप देखने को मिला है शेयर में, ठीक है। तो अगर अपन देखें वहीं अगर सपोर्ट की बात करें, बेसिक सपोर्ट अगर अपन देखते हैं तो ये लेवल जो है ये करीब करीब 240 का लेवल, अगर अपन 230 का जो लेवल है तो ये एक बेसिक सपोर्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें लेवल्स की, तो अगर आपने इस लेवल पे खरीदा होगा, अगर इस लेवल पे आपने खरीदा है 220, अगर 230 के लेवल पे भी आपने खरीद के रखा है तो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट मिला है आपको, ठीक है, आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं यहाँ से। और जैसे कि केमिकल सेक्टर मैंने आपको बताया कि आने वाले टाइम में जो एक बुल रन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई भी शेयर हो अगर इतने टाइम तक थोड़ा साइडवेज रहता है ना, तो आने वाले 1-2 साल के अंदर वो अच्छा खासा जंप भी आपको दिखा देगा, ठीक है। तो कंपनी जो है फंडामेंटल वाइज तो डिसेंट नजर आ रही है मुझे कंपनी। आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो गाइस अगर अपन इन कंक्लूजन बात करें तो कंपनी की जो है सेल्स हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कंपनी की अगर अपन रिजर्व्स बोरिंग देखें तो ठीक है, कंपनी के रिजर्व्स जो है वो थोड़े से अभी कम है बोरिंग से, लेकिन कंपनी के जो फिक्स एसेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब आपने देखा पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा 3 गुना कंपनी के फिक्स एसेट्स हो चुके हैं, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। और फिलहाल अगर अपन देखें कंपनी अपने हाई से 22% के नीचे ट्रेड कर रही है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा एंट्री जोन है,
ठीक है। एंट्री जोन है, अगर आपको इसमें जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जिस पैटर्न से आपको इन्वेस्ट करना है कि अगर आपको 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने हैं तो फिलहाल आप देखिए अगर 25-30 हज़ार रुपये फिलहाल इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर अपने हाई से फिर से ही गिर जाता है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि 15 से 20% का आपके पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिल रहा है, तो उस टाइम पे जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट आपको क्यों करना है, क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी जो है अच्छी नज़र आ रही है, फ्यूचर के हिसाब से कंपनी अच्छी है और कंपनी का काम भी आपने देखिए कार्बन ब्लैक्स में जो है इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो इसलिए आप बाकी आप अपने एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हैं। कंपनी जो है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 3 से 4 साल होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है आपको। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सब्सक्राइबर्स टारगेट है 750 सब्सक्राइबर्स का, डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।